अभी जब रोशनी का जिस्म आपको छोड़कर जाता है, आप अपना शऊर खो देते हैं। असल काम यह है कि आप अपना शऊर मत खोएं जब आपका रोशनी का जिस्म आपको छोड़कर जा रहा है। उस वक़्त अपना शऊर बरकरार रखो। यहाँ क्वेश्चन उठेगा कैसे बरकरार रखें? इस तरह ही बरकरार रखा जा सकता है मसलसल मशक़ करने से, मसलसल अलफ़्बे सीखने से। जब तुम पूरी अलफ़्बे मसलसल सीख जाओगे, तुमको लफ्ज़ बनाने भी आ जाएंगे, आप लोग लफ्ज़ बना सकोगे। तो जब तुम अलफ़्बे नहीं पूरी सीखोगे, आप लोग आगे से लफ्ज़ नहीं बना सकते। सिंपल सा फार्मूला है। ऐसे ही जब तुम बार बार मशक़ करोगे, बार बार ध्यान अपने अंदर लेके जाओगे, आस्ता आस्ता तुम पर ये राज खुलते जाएंगे। तुम्हारा एनर्जी लेवल बढ़ता जाएगा, तुम्हारा शऊर बढ़ता जाएगा। जितना जितना शऊर बढ़ेगा, तुम्हारा अपने रोशनी के जिस्म के ऊपर उतना ही अख्तियार बढ़ता जाएगा। तो जितना तुम्हारा अख्तियार बढ़ता जाएगा, उतनी ही रोशनी के जिस्म की एनर्जी तुम्हारे मट्टी के जिस्म के अंदर आती जाएगी, आती जाएगी, आती जाएगी। तो फिर अगली जो मनाजिल है वो तय होती। उम्मीद है बात मेरी समझ रहे होंगे। इसको मैं मज़ीद आसान लफ्ज़ में समझा रहा हूँ कि यहाँ रात से मुराद ये आपके रात का सोना नहीं है। रात से मुराद आपके वो हवास जो आपकी ज़ारी आंखों से छुपे हुए हैं, जो आप ये मट्टी के जिस्म के हवास को ले रहे हैं, इनसे निकल कर अपनी रूह के हवास को पाना, ये रूह रात के हवास को पाना है, रात के शऊर को पाना है। क्योंकि आम तौर पर यहाँ रात से मुराद हमारा सोना है। आज कायम रखो अपना शऊर, लेकिन तुम कायम नहीं रख सकते। आप तो खुद सोना चाहते हो, आप तो खुद मट्टी के जिस्म को छोड़ना चाहते हो। यही आप इतने सालों से प्रैक्टिस कर रहे हो, वो एक दो दिन में थोड़ी छूट जाएगी आपसे ये प्रैक्टिस। फिर शुरू से ही आप ऐसे लेटते हैं, आपको नींद आ जाती है। तो आस्ता आस्ता अगर तुम उस सोते हुए अपना शऊर बरकरार रख सको, तो तुम पर रात के हजाब खुल जाएंगे कि बेसिकली आपके साथ हुआ क्या था, ये कैसे आपके रोशनी के जिस्म ने आपको छोड़ा है। जब आपका इस बात पर कंट्रोल हो गया कि रोशनी का जिस्म किस तरीके से आपको छोड़ता है, और आपने उस पर अख्तियार हासिल कर लिया, तो आपने सारा कुछ हासिल कर लिया। ये जितनी मेहनत आपसे करवाई जा रही है, आपके मट्टी के जिस्म के शऊर को इतना बढ़ाने के लिए कोशिश करवाई जा रही है कि आप अपनी मर्जी से उस रोशनी के जिस्म को अपने मट्टी के जिस्म से अलग कर सकें, और अलग कर कर अपना शऊर बरकरार रखें। आप पर नींद तारी ना हो, आप पर ज़ाहरी मौत तारी ना हो। ये ज़ाहरी मौत से बचने के लिए, ज़ाहरी नींद से बचने के लिए ही ये आपको मशक़ें करवाई जाती हैं बार बार। ये मशक़ें सिर्फ आपके मट्टी के जिस्म को मजबूत बनाने के लिए, आपके शऊर को मजबूत बनाने के लिए करवाई जाती है। और जो कहा रात बहुत बड़ा राज है, तो जब आपका अपने उस रोशनी के जिस्म पर कंट्रोल हो गया, जैसे ही रोशनी का जिस्म अभी आपको छोड़कर अलग होता है और एक अपनी वो मल्टी डिमेंशंस में वर्किंग करता है, अभी आपको उस राज को पता चला है। लेकिन जब आपका उस रोशनी के जिस्म पर कंट्रोल हो गया, तो अब जब आपका रोशनी का जिस्म जाएगा, तो जो वर्किंग हो रही है वो अपने राज आपको मिल जाएगा। बेसिकली ये जो सवाल है, इसका जवाब अगर आप मेरी किताब थोड़े खुले दिल से पढ़ते, तसल्ली से पढ़ते, रिलैक्स होकर पढ़ते, 2-3 दफ़ा पढ़ते, तो जो मैंने मौत और नींद का फ़र्क बताया, उसी से रिलेटेड ये जवाब था। कुछ गौर किया करें, कुछ सोच विचार किया करें। आप लोगों के कितने सवाल ऐसे आते हैं, मैं 1 मिनट के अंदर उनका जवाब दे सकता हूँ। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, मैंने बारहा आपको कहा है कि मैंने आपको दोले शाह के चूहे नहीं बनाना। मैंने आपको बेहतरीन रूहानी मास्टर्स बनाना है। मैंने आपको स्पिरिचुअल वॉरियर्स बनाना है। मैंने आपको स्पिरिचुअल कमांडर्स बनाना है। मैं खुद ये चाहता हूँ कि आप लोग खुद से रिसर्च करें, आप लोग खुद पढ़ें, आप लोग खुद समझें, आप लोग खुद सोचें, ताकि कल जब आप ये इल्म फैला रहे हों, आप ये बात समझा रहे हों, तो आपका अपना कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो कि मैंने ये बात ऐसे देखी है। आप सुनी सुनाई बातों को भूल जाओ। अभी ये जो बातें हैं
बाल खोल के घूमना, फलां करना, ऐसे फैज़ लेना वैसे फैज़ लेना, ऐसा कुछ नहीं है, ना ही ऐसे फैज़ मिलते हैं। अगर कोई अभी है तो सुबह ही सारे चले जाओ, उसको लाखों रुपया दे दो और उससे फैज़ ले लो, देखते हैं वो फैज़ देता तुमको कि नहीं देता। फ्यूचर में जाकर हकीकत में आप लोगों ने पखंडियों के साथ, दो नंबर पीरों के साथ, जाली उलमा के साथ आप लोगों का ही काम है सारा, उनके खिलाफ जाकर बातचीत करना, लेकिन लड़ाई झगड़ा नहीं किसी के साथ करना। एक तमीज़ के दायरे में रहते हुए अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना, अपना मौका पेश करना, यही आप सीख रहे हैं। और दोबारा कह रहा हूँ चंद दोस्तों से जो जल्दबाजी करते हैं, देखिए एक इंसानी लिमिट होती है, मट्टी के जिस्म की एक लिमिट है, ड्यूटीज़ हैं, तो वो भी पूरी करनी होती हैं तमाम की तमाम। तो अगर आपका किसी सवाल का जवाब थोड़ा लेट हो गया है तो सब्र किया कीजिए। और कितने सवाल ऐसे होते हैं कि उनके जवाब मेरे किसी और ऑडियो में ज़रूर मौजूद होते हैं या उनका जवाब पहले से ही मौजूद होता है। तो आप उस सवाल को, उस ऑडियो को ज़रा ध्यान से समझा करें, तो ये जो कितने सवाल हैं वो तो आपके ज़हन में उभरेंगे ही नहीं। अभी मैंने गोल्डन एज के बारे में लिख दिया है कि वो क्या है, तो फिर उसी पे आप मज़ीद एक सवाल पूछना चाह रहे हैं, तो ये क्या, कोई लॉजिक नहीं बनती इस बात की। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, नहीं समझ आई तो दोबारा पूछ सकते हैं।